छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था बहुत दयनीय है। आजकल ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी अंचलों तक जितने भी माध्यमिक शालाएं हैं, प्राथमिक शालाएं हैं, उसमें शिक्षकों का जो टूटा लगा हुआ है उसकी झेल पूरे बच्चे झेल रहे हैं। और इस तरह की स्थिति रही तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पूरी दयनीय स्थिति में आ जाएगी। हम आज इसी क्रम में गए थे बिल्हा ब्लॉक के ग्राम बसा में, जहाँ हमने देखा एक शिक्षक के भरोसे माध्यमिक शाला संचालित की जा रही है, जिसमें कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं को एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा था। साथ में वहाँ पर शाला का जो कार्य किया जाता है ना, उसे भी वह शिक्षक अकेले निर्वहन कर रहा था। जैसे कि मध्याह्न भोजन को ही अकेले दिखता है, साथ में उसमें जितने शासकीय कार्य होते हैं जैसे गणवेश लेके आना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना और जितने भी लेखा जोखा कार्य उसको एक शिक्षक द्वारा ही संचालित किया जाता है। ऐसी व्यवस्था रही तो जितने भी विद्यालय हैं जहाँ एकल शिक्षक की व्यवस्था है उनके भरोसे चला तो आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था पूरी लचर हो जाएगी। और ऐसी व्यवस्था से शासन प्रशासन को जो खेल पहुँचेगा उसके लिए शासन कैसी जवाबदेही देगी, ये सोचनीय विषय है। शासकीय विद्यालयों में एकांकी शिक्षक द्वारा पूरे स्कूल को संचालित किया जा रहा है और हमने आज रिपोर्टिंग के दौरान ये देखा कि एक अकेला शिक्षक सारे शासकीय कार्य को अकेले ही निर्वहन करता है। साथ ही कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं को भी अकेले ही पढ़ाता है। इसकी सहयोग के लिए अब तक शासन प्रशासन से जो अपील की गई है उसकी ओर अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके द्वारा लिखित में भी मांग की गई है कि उन्हें एक सहायक शिक्षक की आवश्यकता है जो उनके सहयोग के लिए अति आवश्यक है। फिर भी ग्रामीण स्तर में पंचायत व जन भागीदारी समिति के द्वारा एक सहयोगी बालिका को नियुक्त किया गया है जो उनके शिक्षण कार्य में सहयोग करती हैं। समय समय पर पंचायत द्वारा उन्हें जो सहयोग मिलता है उसी से पूरे स्कूल की व्यवस्था को अभी संभाला गया है। और शासन से अपील है कि ये जो विद्यालय है इसकी गुणवत्ता और इसके सही संचालन के लिए शासन उन्हें एक सहयोगी शिक्षक उपलब्ध कराए। अगर इसी तरह की स्थिति निर्मित होती रही तो आने वाले समय में ये स्कूल किस तरह संचालित होगा एक सोचनीय विषय है। इसे शासन प्रशासन को अवगत कराने के लिए हमने ये रिपोर्टिंग तैयार की और आगे आने वाले समय में आप शिक्षा व्यवस्था। तो नाम बताइए सर अपना। सर मेरा नाम रविंद्र कुमार मधुकर है जी। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बस्सा में मैं सन 2008 से पदस्थ हूँ और अभी वर्तमान में एकल शिक्षकीय स्कूल है। यहाँ पे श्रीमती कमला सिंह जी का भी पदांकन है, लेकिन पिछले जनवरी 2021 से उनका संलग्नीकरण शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बिटकुली में कर दिया गया है। अभी आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? अकेले मैं लगभग 1 साल से पढ़ा रहा हूँ सर। 1 साल से अकेले पढ़ा। कैसे मैनेज करते हैं हम बच्चे लोग को? ये बच्चों का ही सहयोग लेते हैं सर। बच्चे जो बड़े बच्चे हैं उनका सहयोग लेकर छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। और अभी वर्तमान में जो हमारे पालकगण हैं उनके द्वारा जो सहयोग के रूप में अभी 2 दिन से एक बच्ची को भेजा जा रहा है, तो पढ़ाया हुआ है यहाँ का मेरी पढ़ाई हुई लड़की है सीता, वो पिछले 2 दिन से सहयोग कर रही है। तो ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा ये पहल की गई? सरपंच महोदय का भी इसमें सहयोग रहा है, लेकिन ज़्यादातर सहयोग पालकों का ही है। वो अपने स्तर पर प्रयास किए लेकिन सहयोग नहीं हो पाया पंचायत स्तर पे। तो जो हमारे एसएमसी के सदस्यगण हैं, पालकगण हैं, उनके सहयोग से ये संभव हो पाया है। तो किसको दिए थे आप लोगों ने यहाँ ज्ञापन किसको दिया था? ये जो सर मेरा आवेदन है लिखित रूप से माननीय बीओ सर को 2 बार दे चुका हूँ। सरपंच महोदय से भी चर्चा हो चुका है लिखित मौके। 2 बार दे चुकने के बाद भी अभी तक हालत वैसी की वैसी? हाँ, अभी तक शिक्षा की व्यवस्था अभी तक यहाँ पे नहीं हो पाई। अभी तक नहीं हो पाया सर जी। और क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे सर देखिए बाउंड्री जो है सामने से खुला हुआ है। यदि इसको ठीक कर दिया जाए तो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए किचन गार्डन का है, जैसे फल वगैरह फूल पौधे लगाना है सब। इसके साथ साथ बाउंड्री अधूरा होने से सबसे बड़ी समस्या आ रही सर, आसपास में असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। कई बार आवारा पशु स्कूल समय में ही घुस जाते हैं और जो पौधा वगैरह रोपण किया गया है उसको नुकसान पहुँचा। सामाजिक तत्व मतलब क्या होता है, क्या है यहाँ? सामाजिक तत्व कहने का मतलब सर शाम के समय में शराबखोरी होता है स्कूल में। बाउंड्री नहीं होने की वजह से यहाँ पे शराबखोरी होती है
और ऐसा सूचना मिला है कि बेजा कब्जा भी हो रहा है स्कूल के, जो स्कूल का प्रांगण है हमारे बच्चों को खेलने कूदने से भी कई बार मना किया जाता है। जैसे चूँकि बेजा कब्जा है, बच्चे खेलते खेलते बाल यदि चली गई तो उसके लिए जाते हैं तो कई बार डांट वगैरह सुनना पड़ता है। साथ में मेरे पास भी आ जाते हैं कि सर आप अपने बच्चे को संभाल के रखिए ऐसा। जी ठीक सर। हाँ ठीक सर, मैं अपने उच्चाधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस संस्था और बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ पे और शिक्षक साथी का और साथ ही नियमित रूप से प्रधान पाठक की भर्ती करें या उनका यहाँ पे पदांकन करें। धन्यवाद।